हालत ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, की है या होने वाली है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ ईजी एंड प्रॉपर वे में। कफ़ालत जो वर्ड्स बना हुआ है, हालत कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, तो उसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत है। इंडिया जाके वर्कर को लेके आ नहीं सकते, वो जाता है इंडिया में। जो इंडिया में जाएगा, वीज़ा तो फ्री रहता है, वीज़ा के कोई चार्ज नहीं लगेंगे। आपसे पैसे ले लेते हैं, लाख लेता है, कोई 80,000 लेता है, कोई 90,000 लेता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो विदेशी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कफ़ालत ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। कफ़ालत क्या अभी भी है या कफ़ालत ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कफ़ालत का सबसे अच्छा मतलब मैं आपको समझाता हूँ ईजी एंड प्रॉपर वे में। कफ़ालत एक सिस्टम है। कफ़ालत जो वर्ड्स बना हुआ है वो कफ़िल के नाम से बना। कफ़िल यानी बॉस। जो यहाँ पे सऊदी या गल्फ़ कंट्री में जो भी बॉस होता है उनको कफ़िल बोलते हैं। तो कफ़िल के वर्ड से कफ़ालत शुरू हुआ है। तो कफ़ालत ख़त्म हुई है के लिए आपको प्रीवियस में जाना पड़ेगा। असल में कफ़ालत है क्या, कफ़ालत कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई। कफ़ालत का आसान तरीका ये है बताने का कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी आते हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। स्पॉन्सर या बॉस कह लीजिए आप। यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे कंपनी है, एक कंपनी है, वो कंपनी में वर्कर की ज़रूरत है। अब वो कंपनी डायरेक्ट तो इंडिया जा नहीं सकती, डायरेक्ट इंडिया जाके वर्कर को लेके आ नहीं सकती। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोकल होते हैं, जो सऊदी लोग होते हैं, वो लोग अपनी एजेंसी बना के बैठते हैं। अपने एजेंसी मतलब अपने नाम पे एजेंसी खोल लिया, अपने नाम पे कुछ खोल लिया। तो वो लोग क्या अपने नाम पे वीज़ा इशू करते हैं। अब वो वीज़ा इशू क्या होता है, वीज़ा इशू होने के बाद में वो जाता है इंडिया में। जो इंडिया में जाएगा वीज़ा इशू, वो जाएगा किसी एजेंट के पास जो ऑथराइज एजेंट रहेगा। ठीक, ऑथराइज एजेंट रहेगा, उसी के लाइसेंस पे यहाँ से कफ़िल वीज़ा देगा इंडिया के जो एजेंट रहेगा। तब वो एजेंट लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में ये वैकेंसीज आई हुए, इतना वीज़ा है हमारे पास। तो वो वीज़े के हिसाब से वो लोग इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करते हैं। जैसे इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हो गया, जो भी आपका एजेंट कमीशन लेगा। वीज़ा तो फ्री रहता है, वीज़ा के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, वीज़ा तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपके एजेंट, जो इंडिया में एजेंट लोग रहते हैं, वो एजेंट लोग आपसे कमीशन ले लेते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। लाख लेता है, कोई 80,000 लेता है, कोई 90,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है। वो अपने ऊपर डिपेंड है, वो एजेंट्स के ऊपर डिपेंड है। कोई एजेंट है जो 40,000 भी लेते हैं, 20,000 भी लेते हैं। तो वो एजेंसी के ऊपर है। अगर आप डायरेक्ट मुंबई से, दिल्ली से इंटरव्यू दे के आ रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 60,000 आपका खर्चा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप एजेंट है और एजेंट्स के सब एजेंट्स हैं, उस तरह से आप जाएंगे तो 1,40,000 भी खर्चा हो सकता है आपका, नो डाउट। ठीक है, तो एक बार आप इंटरव्यू देने के बाद में सऊदी में आ गए, सऊदी में आने के बाद में पहले का जो सिस्टम है उसके मुताबिक सबसे पहले आप सऊदी में आने के बाद में आपका पासपोर्ट लिया जाता था। आपका पासपोर्ट ले लेते थे, जो कंपनी है या कफ़िल है वो आपका पासपोर्ट ले लेते थे। ठीक है, और सेकेंड थिंग, अगर आपको इंडिया जाना है तो कफ़िल की परमिशन ज़रूरी थी। अगर बगैर कफ़िल परमिशन दिए बगैर आप इंडिया नहीं जा सकते थे। तो ये अजनबियों के लिए बहुत बड़ा मसला था। इसकी वजह से जो है ना, अगर किसी इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम पे इंडियन वर्कर या कोई भी दूसरे कंट्री के वर्कर गल्फ़ छोड़ के नहीं जा सकते। री एंट्री एग्ज़िट मस्ट था। तो वो री एंट्री एग्ज़िट कौन लगाता था, कफ़िल लगाता था, ना कि हम लोग इंडिविजुअल लगा सकते थे। तो मैं भी सऊदी में काम कर रहा हूँ तो मैं भी इंडिविजुअल नहीं लगा सकता, हमारा कफ़िल या कंपनी जो भी है वो लगाएंगे। तो ये एक सिस्टम था कफ़ालत का, कफ़िल का। तो कफ़ालत जो अभी जो ख़त्म हुई है
उसका ये मतलब है कि आप बगैर अपने कफील को बताए हुए आप अपना एग्ज़िट री एंट्री लगा सकते हैं। बस ये एक ही चीज़ ख़त्म हुआ। बाकी का है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। पहले कफील था, कफील से अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आ गए। आपको कॉन्ट्रैक्ट एजेंट्स रहेंगे, आप एजेंसीज रहते हैं, बहुत सारे एजेंसीज रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन एजेंसीज रहते हैं। तो वो एजेंसी से टाई अप होके तो सारा आपका जो कफील से जो है वो सारा एजेंसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो चुका है। तो कफ़ालत जो ख़त्म हुआ है उसका ये मतलब है कि आप बगैर अपने बॉस को, कफील को बताए बगैर आप री एंट्री एग्ज़िट मार सकते हैं। री एंट्री एग्ज़िट का मतलब ये होता है कि आप कभी भी आप एग्ज़िट हो जाओ यहाँ से, फिर एंट्री हो जाओ, तो फिर उसका भी फ़ीस लगता है। री एंट्री एग्ज़िट के लिए 200 रियाल लगता है, तो आपको 200 रियाल फ़ीस पे करना पड़ेगा आपके अफसर से। उसके बाद में री एंट्री एग्ज़िट खुद ब खुद ही लगा सकते हो। बस ये है कफ़ालत का सिस्टम तो अभी तक। अब आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।